सबसे पहले बात करते हैं मुजाहिद जमशेद साहब से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। किस तरह से देख रहे हैं, इतना बड़ा मैच था, क्रूशल मैच था और उसमें हमारी जो कारकर्दगी थी निहायत मायूस कुन रही। वैसे तो क्रिकेट जो है वो आपको पता है कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल खेल होता है, लेकिन बाजू का कुछ चीज़ें बड़ी प्रिडिक्टेबल होती हैं। हमारी कारकर्दगी जो थी वो पहले से ही आपके सामने है कि जो कुछ मैचेस में करते रहे हैं, तो क्या वजूहात है, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे के बाद एक ऐसा मैच था जो एक हंगामा, मेगा इवेंट में एक हंगामा था कि पिछले एक महीने से जिस तरह की डिस्कशन हो रही थी अबाउट क्रिकेट, सियासी लिहाज से या ओवरऑल वर्ल्ड कप के लिहाज से, कभी आप बाइकआउट कर रहे हैं, कभी आप किसी को थ्रेट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपका ये मैच जीतना बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। जैसा कि आज मोहसिन नकवी साहब भी पहुंचे हुए थे और बड़ी थपकियां दे रहे थे पाकिस्तान प्लेयर्स को, तो क्योंकि जब आप कोई स्टैंड लेते हैं और इतना बड़ा स्टैंड कि आप आईसीसी के अगेंस्ट खड़े हो गए हो और आप बांग्लादेश के साथ खड़े हो, तो इन सिचुएशन में जब आप इतनी मायूस कारकर्दगी दिखाओगे तो हमारे जैसे भी जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए बड़ा एक मुश्किल होता है उनको डिफेंड करना। बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब तो थपकियाँ ही दे सकते हैं ना। देखिए उनका जो काम था उन्होंने तो A+ किया, उन्होंने आईसीसी के सामने स्टैंड लिया, उन्होंने बांग्लादेश को उसका हक दिलाया, उन्होंने इंडिया को उसकी नानी याद खिलाई, छठी का दूध याद कराया। लेकिन अब देखिए मैच ग्राउंड में जाके तो मोहसिन नकवी ने नहीं खेलना। आप ये देखें कि जब आपकी टीम के 7 खिलाड़ी डबल फिगर ही में ना जाएं, यानी कि 9 से पहले स्कोरों में ही आउट हो जाएं, तो उस पर फिर आप उस टीम से ये तवक्को करें कि वन ऑफ द बेस्ट टीम जो है इंडिया है। आप चाहे हमारे दुश्मन है जो भी है, लेकिन आपको एक बात मानना पड़ेगी कि क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस वक्त। वो आप मुकाबला उनसे करने जा रहे हैं और आपके 7 खिलाड़ी डबल फिगर में नहीं जा रहे। देखिए आप जब कंफ्यूज होते हैं कोई भी डिसीजन लेने में, जिस तरह आज आपने टॉस जीता, टॉस के बाद आपने बॉलिंग का फैसला किया, ये मेरा ख्याल है कि ये फैसला गलत था, इसलिए कि कल से मैं डिफरेंट टीवी चैनल पे यही बात कर रहा था कि ये जो वेदर है ना, जब वेदर आप कम इनटू प्ले तो आपके डिसीजन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कि मेरा टॉस जीत के खेलना है या बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। तो आज हमने देखा है कि क्योंकि थोड़ा सा वेदर हैवी था, तो एक सडन एक डिसीजन में कोच हो या कप्तान हो वो इस तरफ सोचना शुरू हो जाते हैं कि बारिश हुई है, शायद हमें सीम स्विंग मिले, हमें कोई स्पोर्ट मिले। स्पोर्ट हमें मिली जब पहला, आपको पता है शर्मा का एक हवा एक नाम है कि जी अभिषेक शर्मा बड़ा तेज़ खेलता है, पहले पावर प्ले में बहुत ज़्यादा रन कर देता है कि दूसरी टीम को गेम से ही आउट कर देता है। तो आज देखा हमने सुलेमान ने जैसे ही उसको आउट किया तो एक फील आई कि आज हम नज़र आ रहे हैं कि बॉडी शेप भी अच्छी है, एनर्जी भी ठीक है, लेकिन फिर जिस तरह ईशान किशान ने आके अपना काम दिखाना शुरू किया, जिस तरह के शॉट मारने शुरू किए, वहाँ पे जब 92 पे पहले 10 ओवर में 1 विकेट गिरी, फिर आपने 2 विकेट गिर, लगता यही था कि 200 रन होंगे, लेकिन जिस तरह सैम ने 1 ओवर में 2 विकेट्स लिए और बाउंस बैक किया, पाकिस्तान को 176 रन जो है वो इजीली। ताउर रहमान साहब भी हैं हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच अता भाई, आपने टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि 6 स्पिनर्स के साथ खेलना और फास्ट बॉलर जो हमेशा पाकिस्तान का की वो बड़ी फोर्स हमेशा फास्ट बॉलर रही है, हाँ जी हमारी स्ट्रेंथ ही वो थी, इस पे आपकी क्या राय है? पहले तो आपके सब सुनने वालों को सलाम और इमरान भाई आपको भी सलाम, मुझे को भी और देखने वालों को सबको सलाम। देखें जो आज पाकिस्तान की कारकर्दगी है, सब मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबादें दे रहे थे कि आपने जो स्टांस लिया है वो बड़ा अच्छा लिया है, वो बिल्कुल मैनेजमेंट उनको आती है, जहां उनका अच्छा रोल अदा किया वहां उनकी तारीफ करनी चाहिए। और मैं करता हूं कि इंडिया को जिस तरह वो उनको जवाब दिया था, और फिर पहले तो आप आईसीसी में जाते थे, आईसीसी आपको दुबई बुलाता था, लेकिन इस दफा आईसीसी आपके पास आई है, तो ये एक अच्छा स्थान था कि आप ना हमसे ट्रॉफी ले रहे हैं, ना हाथ मिला रहे हैं, और हमारे मुल्क में भी नहीं आते। तो इस तरह की जो चीज आई थी वो मोहसिन नकवी साहब ने उस पर अच्छा स्टैंड लिया था। और फिर जब वो आए इधर, आपने बांग्लादेश के साथ उनका भी साथ दिया जिनके साथ ज्यादती हुई है, कि एक अच्छी टीम को आपने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। अब मैं आ जाता हूं
पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी में। देखें आकिब जुनैद साहब पाकिस्तान की क्रिकेट की वो कड़ी हैं जिन्होंने ये पाकिस्तानी टीम का ये हाल कर दिया। देखिए इन्होंने टीम बनाई है अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक। बाबर आजम की टीम में जगह नहीं बनती, शादाब खान की टीम में जगह नहीं बनती, देखें शाहीन शाह अफरीदी की टीम में जगह नहीं बनती। आपको मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी दिए जाता हूं ताकि आप लोगों आपके जरिए लोगों को पता चले। आपका मेन बैट्समैन कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम को जब आपके माइक हैसन ने कह दिया कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर परफॉर्म करे तो हम इसको कंसीडर करेंगे, वो वहां पे टोटली फेल हुआ। ठीक है, फिर वापस आया है तो किस बना पे टीम में आया है? कोई परफॉर्मेंस देखे नहीं। कहा गया जब लिया गया तो क्या कहा गया कि जो हम उस परफॉर्मेंस को नहीं मानते, वो एक लीग क्रिकेट थी। ऑस्ट्रेलिया लीग को आप कह रहे हैं आम सी क्लब क्रिकेट थी, वहां पे दुनिया के टॉप प्लेयर खेलते हैं और वहां पे प्लेयर बन के आते हैं। ठीक है, आपने उसको किस लिए लिया जनाब? ये हमें अच्छा टोटल करने में मदद देगा। वो टोटल कौन सा? छोटा स्मॉल टोटल में हमें एंकर रोल अदा करेगा। तो क्योंकि बड़ा स्कोर जब होना है तो फिर किसने करना है? बाबर आजम की तो टीम में वैसे जगह नहीं बनती थी। हमारा जो टीम में लाए गए हैं, ये इन्होंने क्या कहा कि हमने कंडीशन को दे के टीम बनाई है। तो कंडीशन आपके तो प्लेयर किसने कंडीशनली बनाए हैं? आकिब जुनैद ने। क्योंकि आप जब आपने इनको कंडीशनली बना दिया तो वहां पे कंडीशन और चेंज होगी। अच्छा जमशेद साहब, आपकी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जमशेद साहब, मेरा आपसे भी फास्ट बॉलिंग का बिल्कुल अता साहब आपने अपने फास्ट बॉलिंग का हुसन तबाह कर दिया। बिल्कुल आप बताएं, देखे ना पाकिस्तान इंडिया से किसने ऊपर से आउट किए? फास्ट बॉलर ने। और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो तो उन्होंने नेक्स्ट टाइम से नेगेटिव बॉलिंग किया हमारे स्पिनरों ने भी। बिल्कुल। अच्छा अता साहब, अता भाई आपकी तरफ वापस आते हैं। मुजाहिद साहब आप ये बताएं कि ये जो जिस बात का इशारा ये कर रहे थे अता साहब, अब शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने आपने देखा कि उन्होंने 2 ओवरों में 31 रन मैच मुश्किल कर दिया। हाँ जी, मैच मुश्किल कर दिया। दूसरी बात ये देखें कि सर आपने बैट्समैनों ने क्या किया? साहिबजादा फरहान 0, सलमान आगा 4, साइम अयूब 6, बाबर आजम 5। ये क्या है? सर मेरा भी इसी से रिलेटेड है कि बाबर आजम से बड़ी उम्मीद थी, इवन साहिबजादा फरहान से बड़ी उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन बाबर आजम 5 रन बनाकर आउट हो गए। तो ये तो जब आप मेंटली वीक होते हैं, ये कई दफ़ा ऐसा होता है जब आप प्रेशर मैच खेलते हैं तो आपका माइंड मेंटली टफ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको जब गेम प्लान करना था, जब 176 आपने चेस करना है, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इमरान भाई। उसमें रॉकेट साइंस ये थी कि एक बंदे ने 40 रन करने और एक ने 30 करने। अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया के एक प्लेयर ने 77 किया ना, ईशान किशान, बाकी तो बॉल टू बॉल खेले। तो इस तरह का जब आप गेम प्लान आपको एग्जीक्यूट नहीं करना आता तो आप इसी तरह स्ट्रगल करते हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में वो एबिलिटी नहीं है कि अपनी स्किल को बैक कर सकें। ये मैं अता ने बात ठीक की है कि हम तो 2 साल से ये चीख रहे हैं कि बाबर की जगह नहीं बनती, क्योंकि उसके नाम का प्रेशर इतना आ जाता है कि उसे सिलेक्टर भी ज़बरदस्ती टीम में ऐड करते हैं। देखें वनडे का तो टेस्ट क्रिकेट का तो वो ठीक प्लेयर है, लेकिन T20 में किसी भी जगह पे उनकी जगह बनती ही नहीं है। और रही बात, आप देख लें कि T20 में कोई भी कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं होता। अगर फरहान की बात करें, पिछले मैच में 74 किया है उसने, तो ये ज़रूरी नहीं कि इस मैच में भी आपको 50+ करके रन दे। आपने छोटी छोटी इनिंग्स खेल के उसके बड़े बड़े इम्पैक्ट लेने होते हैं, बड़े रिजल्ट लेने होते हैं। जिस तरह ईशान किशान ने जिस तरह इनिंग खेली, आपको सिर्फ एक प्लेयर ने 50 रन करने थे, बाकी 2 प्लेयर्स ने 20-20 करने, तो आपने ये रन चेस कर लेने थे। तो इस तरह का जब आपका माइंडसेट नहीं होगा कि अगर मुझे याद है इमरान भाई कि अगेंस्ट श्रीलंका बड़े 2 अच्छी इनिंग खेली अपना सलमान अली आगा ने, तो मैंने आपके ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बात की थी। उसने पूरी टीम को कंफ्यूज कर दिया है। अब वो क्या है, वो क्लेम करेगा जी मैं नंबर 3 पे 180+ के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो मेगा इवेंट में जाएगा, वर्ल्ड कप में जाएगा, आप देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस 0 होगी। अभी 3 इनिंग खेल रहा है, तीनों मैचों में अंडर, जैसे आपने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो जब एक कप्तान की परफॉर्मेंस इस तरह की होगी तो आप दूसरे प्लेयर से किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं? अच्छा अता साहब से इस पे ना एक मैं ज़ैनब जो मैं जानना चाहता हूँ, अता भाई
मैं ये प्लेयरों की परफॉर्मेंस पे आपसे बात नहीं करना चाहता, ये बाद में करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप खुद इंडिया के खिलाफ खेलते रहे हैं और बड़ी बहादुरी से खेलते रहे हैं, दिलेरी के साथ खेलते रहे हैं, ये बताएं कि हमारी टीम, ऐसा महसूस होता है कि इंडिया के सामने बीगी बिल्ली बन गई है, शायद नफ्सियाती तौर पे ये इतने कमज़ोर पड़ गए हैं, इतना प्रेशर ले लेते हैं कि इंडिया के खिलाफ इनकी टांगे कांपने लग जाती हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने इमरान भाई। पहली तो बात है कि आपकी स्किल क्या है टीम के प्लेयरों की। आपके तो बैट्समैन, आपका जो बॉलिंग शोबा है उसको देख लें आप, आपका तो वो तरीकाकार ही ठीक नहीं है कि जिस पे आपकी बैटिंग रिलाई करती है या आपकी बॉलिंग करती है। आप देखें कि इनमें जो कमी पाई गई है वो कॉन्फिडेंस की, खुद इत्मीदी की कमी है। क्योंकि आप देखें कि आपके बैट्समैन का नंबर ही कोई नहीं है। आज जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब टीम अनाउंस की गई तो उसने कहा कि बैटिंग ऑर्डर डज नॉट मैटर। हालांकि दुनिया में पहले टॉप 5 बैट्समैन ही होते हैं जो आपको मैच जिताते हैं, वो उनका अपने नंबर सेटल है। क्या इंडिया के नंबर सेटल नहीं है? इंडियन प्लेयर के एक आधी चेंज हो जाती है जो सिचुएशन को देखकर, लेकिन उनके दुनिया के जितने भी आप टॉप टीमें देख लें, उनके हर बैट्समैन का टॉप बैटिंग ऑर्डर एक लाइन से है, तरतीब से है। हमारा तो किसी को पता नहीं, हमें तो एक इनिंग से बंदा खेलता है तो आप उसको ऊपर ले जाते हैं। हमारा तो उल्टा गेयर लगा है। ओपनर को फखर जमान सारी जिंदगी ओपन खेला है, उसको आप 6वें 5वें नंबर पे ले आए। बाबर आजम ओपन खेला, जो नंबर 3 खेला, आप उसको मिडिल ऑर्डर में ले आए। ठीक है, इसी तरह किसी बैट्समैन का नंबर ठीक है। कीपर है उस्मान खान, आपको तो ये नहीं पता चला कि हमारा कीपर कौन होगा। वर्ल्ड कप की आपने तैयारी की है और आपको ये नहीं पता कि हमारा ओपनर कौन होगा, हमारा मिडिल ऑर्डर कौन होगा और हमें हमारे बॉलिंग में फास्ट बॉलर कौन होंगे, तो हमारा ऑलराउंडर कौन होंगे। तो ये जो आपने 2 साल से, यही वो मोस्टली टीम है जो 2 साल पहले खेली थी और हम इनका इंतजार कर रहे हैं कि जनाब ये लास्ट इनका वर्ल्ड कप है, ये बाबर आजम का लास्ट वर्ल्ड कप। भाई इनको तो जाना ही नहीं चाहिए था। खिताब कैसे टीम में आया? तो सर इनमें खुद इत्मीदी नहीं, उस खुद इत्मीदी का कैसे पैदा नहीं हुई? इस वजह से कि जो आके जो है उसने रोटेशन पॉलिसी ऐसी इख्तियार की, किसी प्लेयर को नंबर नहीं दिया, कोई भी अपने नंबर पर कमजोरियों की निशानदेही अता साहब ने की है। आप क्या समझते हैं? जाहिर है पाकिस्तानी टीम में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वही बात आ जाती है कि प्रेशर बहुत महसूस करते हैं जब बड़े मैचेस होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हम मॉडर्न T20 क्रिकेट खेल रहे हैं या अभी भी हम रवायती क्रिकेट में फंसे हुए हैं? यही असल वजह है बेसिकली जो आपने ये जो इशू उठाया है। प्रॉब्लम ये है कि हम फंसे हुए हैं इन बिटवीन सीनियर और जूनियर। जूनियर्स पे हम ट्रस्ट नहीं करते। जैसे बड़ा इवेंट आता है तो हम ऑल ऑफ सडन सीनियर्स की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं कि जी प्रेशर हैंडलिंग ये कर सकते हैं, जूनियर्स तो कर नहीं सकते। पिछले मैच में 2 मैचों में उस्मान खान ने 2 मैचों में 2-0 किए। तो कल किसी ने मुझसे पूछा जी कल का वो मैच खेलेगा? मैंने कहा यार जो आपका जो विनिंग कम्बिनेशन है उसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आज उसने 42 रन्स कर दिए। इन केस अगर आज राफे को खिलाते तो राफे के साथ सरासर ज़्यादती होती है कि आपने जूनियर्स को डेवलप करना है, बेंच पे बिठा के उसको दिखाना है कि किस तरह आपको हम कैरी करेंगे आप, क्योंकि आप फ्यूचर स्टार हो। आप इतने प्रेशर मैच में अगर आप राफे को उतारते तो अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो आपने कहना था जी उसको ज़्यादती की, आपने उसको इस मैच में गलत खिला दिया। तो ये जो इन बिटवीन हम फंसे हुए हैं, जो ये माइंड सेट है, चाहे वो सेलेक्टर हो चाहे आपके जो इस वक्त मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको गेम प्लान नहीं करना था, उनको फ्यूचर प्लान करना नहीं आता कि हमने फ्यूचर को किस तरह डिज़ाइन करना है। यही वो वजह है कि जो बार बार बाबर को ले आते हैं, बार बार आप शादाब को ले आते हैं।